अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का होता है, वैसे पाकिस्तान भारत झगड़े के अंदर एशिया क्रिकेट काउंसिल टूट सकती है। ये पेशगोई की है एक पाकिस्तान के फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन ने, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जिस तरह के मामले बन चुके हैं और जिस तरह दोनों के एक मोड़ पर आ चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी लॉबी कर रहा है, भारत अपनी लॉबी कर रहा है, और एशिया कप को लेकर जो लॉबीइज्म चल रहा है उसका नुकसान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का होता है, वैसे पाकिस्तान भारत झगड़े के अंदर एशिया क्रिकेट काउंसिल टूट सकती है। ये पेशगोई की है एक पाकिस्तान के फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन ने, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जिस तरह के मामले बन चुके हैं और जिस तरह दोनों के एक मोड़ पर आ चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी लॉबी कर रहा है, भारत अपनी लॉबी कर रहा है, और एशिया कप को लेकर जो लॉबीइज्म चल रहा है उसका नुकसान एशिया क्रिकेट काउंसिल को होने और एक मोड़ आने कि एशिया क्रिकेट काउंसिल खत्म हो जानी है। यानी वो काउंसिल जो कि एशिया की क्रिकेट को देखती है, टूर्नामेंट्स कराती है, एशिया में क्रिकेट को प्रमोट करती है, ये दो बड़े बोर्ड्स के झगड़े के चक्कर में ये काउंसिल खत्म हो सकती है। ये पेशगोई की है फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी साहब ने। उन्होंने अपने प्रोग्राम में बोला कि एक मैं थोड़ी सी चीज बता दूं समझने के लिए कि 25 मेंबर्स की है बेसिकली एसीसी है। इसका इजलास 23 जुलाई को कॉल किया गया है ढाका के अंदर, और अब एसीसी की सरबराही जो है मोहसिन रजा नकवी साहब के पास है, और ये तकसीम होती रहती है। इससे पहले जयशाह साहब के पास, अब टर्न पाकिस्तान का है और पाकिस्तान है। अब जो एशिया कप होना है जिसकी मेजबानी भारत को मिली हुई है और ये होना है और सब टीमों ने खेला है, ये सब का सब जो ओके किया हुआ है वो जयशाह साहब ने अपने टाइम पीरियड में किया था। इन्होंने आके इसको ऑर्गेनाइज करना है मोहसिन रजा नकवी साहब को। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इशू की समझ आए इसी तरह से। अब 5 मेंबर हैं जो कि रेगुलर मेंबर या परमानेंट मेंबर जिसे कह सकते हैं, फुल मेंबर कह सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के साथ हमेशा एशिया काउंसिल के अंदर ये होता रहा है कि हम बिल्कुल तनहा थे, क्योंकि बीसीसीआई एक हाथी का पांव है जिसमें सबका पांव होता है, और पाकिस्तान को ऐसा उतनी वेटेज नहीं मिलती थी। अब पॉलिटिकल थोड़ा सा टर्न ये हुआ है कि जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान के ग्रुप में आप कह सकते हैं कि है, उधर श्रीलंका जो है वो भारत के ग्रुप में है, और श्रीलंका तो वही कह रहा है कि जो भारत सरकार कहेगी वो हमारी भी उसी में यहाँ है। मगर यहाँ पे सीन ये चेंज हुआ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों है। उसकी वजह यह है कि मोहसिन रजा नकवी साहब भी स्टैंड किए हुए हैं कि इजलास 23 जुलाई को जो है वो ढाका में होगा, मगर बीसीसीआई यानी भारत ये चाह रहा है कि ये ढाका में ना हो, क्योंकि उनके वहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है। इससे पहले अगस्त के अंदर उन्होंने अपनी टीम भेजनी थी, वो भेजने से इनकार कर दिया और बहाना ये लगाया कि अगले साल में खेल सकते हैं। अगले साल भी होती है नहीं होती वो अलग बात है, बट इस साल जो एज पर एफटीपी थी वो सीरीज वो नहीं खेल रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो दोनों देश के बीच में आ चुके होंगे। इसलिए बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है, और नकवी साहब ने स्टैंड लिया कि नहीं, इजलास जो कि ढाका के अंदर डिसाइडेड था अब ढाका में ही होगा, और भारत ये कह रहा है कि ढाका में नहीं होना क्योंकि हम नहीं जा सकते या हमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम है तो किसी और देश में हो। मगर एसीसी के सदर के तौर पर मोहसिन रजा नकवी साहब कह रहे हैं कि ये यहीं पर होगा। अगर कोई नहीं आना चाहता तो वो जूम के ऊपर भी इजलास में शिरकत कर सकता है। प्रॉब्लम यही ना कि आपको ढाका नहीं आना, इजलास में तो शिरकत करनी है ना, तो अब जूम के जरिए करने कौन सा इतना मसला है। आईसीसी के भी कई इजलास होते हैं जो जूम के ऊपर हो जाते हैं, एसीसी के भी जूम के ऊपर होते हैं, तो अब भी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। मगर इसको भारत अपनी हार करार देता है। उनको लगता है कि नहीं, ढाका में होना ही नहीं चाहिए, ढाका की बजाय किसी और देश में हो, किसी और मुल्क के शहर में हो, लाइक यूएई में या श्रीलंका में, किसी में भी, मगर ढाका या ओमान में किसी में भी हो, बट ढाका में नहीं होना चाहिए। इस चीज के लिए भारत को श्रीलंका की पूरी के स्पोर्ट हासिल है, ओमान की भी स्पोर्ट उनको मिली हुई है, और एक भारत को एडवांटेज है कि भारत जो एशिया कप से पैसे उनको मिलते हैं वो छोटे देशों को दे देता है, जैसे ओमान, फॉर एग्जाम्पल नेपाल वगैरह, ताकि वहाँ पे क्रिकेट की प्रमोशन, और दूसरा मकसद ये भी मिल जाता है कि उनको काफी स्पोर्ट भी मिल जाती है उन छोटे छोटे बोर्ड से भी। जाहिर है वोटिंग के चक्कर में दूसरे तीसरे कितने भी मामले होते हैं। अब भारत एक बड़ा बोर्ड जरूर है, मगर दूसरे बोर्ड की स्पोर्ट के लिए आपको फाइनेंशियल कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। आप छोटी टीमों के साथ भारत खेल नहीं सकता, बट पैसे देकर तो उनको अपने साथ रख सकता है। तो यही वो फॉर्मूला है एक्चुअली में। अब सीन ये बना हुआ है कि 23 को इजलास होना है, जिसके अंदर जो बेसिकली एनुअल एक मीटिंग है एसीसी की, और बहुत सी चीजें डिस्कस होनी, मगर मोस्ट इंपोर्टेंट एशिया कप है जिसकी मेजबानी भारत के पास है, मगर वो एशिया कप होना यूएई में है। अब तक की खबरों के मुताबिक 5 सितंबर से शुरू हो सकता है, सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकता है। डेट्स वगैरह भी खुद में यानी एसीसी ऑफिशियल्स के बीच में तय पा चुकी हैं, मगर भारत का इंतजार है कि भारत इस कप को खेलना चाहता है या नहीं चाहता है।